दो खबरें आई हैं। एक तो ये आई है कि ज़ेलेंस्की जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है और वहाँ पर वो क्राउन प्रिंस से कुछ चर्चा करेगा, शायद कोई रास्ता निकले। दूसरी खबर ये आई थी कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन, वो जो इनका एनर्जी प्लांट है, उसके ऊपर उसने अटैक किया। और उसके बाद ट्रंप का भी एक बयान देखने को मिला कि साहब वो रूस को धमका रहे हैं कि बैंकिंग प्रतिबंध लगा देंगे और टैरिफ लगा देंगे, रूस और यूक्रेन तुरंत वार्ता की टेबल पर आए। कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। तो जेलेंस्की ने भी मॉस्को के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि ये जो हवाई युद्ध है, ये हमले हैं, इस पर हम विराम चाहते हैं हम। तो तो क्या चल क्या रहा है एक्चुअल में, और निकट भविष्य में कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए सर, ज़ेलेंस्की इधर-उधर घूमना, वो तो पहले भी गया था वहाँ पर। वो पहले जब रशिया और अमेरिका की मीटिंग हो रही थी रियाद में, वो भी बोल रहा था मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। सऊदी अरेबिया ने उसको बोला बेटा यहाँ नहीं आएगा तू। इन दोनों को जाने दे, उसके बाद आता ना, कोई बात नहीं। तो वो ट्रिप उसकी वो करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहली जो इंटरनेशनल विजिट होगी, वो सऊदी अरेबिया ही होगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस करा है $1 ट्रिलियन का सामान लेने के लिए, तो ऑब्वियसली उधर ही जाएगा वो। देखिए सर, हो बड़ा सिंपल रहा है। इस इनको समझ में आ चुका है कि ये इसके अंदर अभी लेंथ नहीं है, और ट्रंप अगर पीछे हट गया, तो इनको पता है ये आगे जा नहीं सकते। तो यूरोप एक ना एक अपने आप को थोड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि भैया हम लड़ेंगे, हम पैसे देंगे, हम इक्विपमेंट देंगे, हम सब कुछ करेंगे आगे जाके, हमारे हाथ में है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको अमेरिका से कोई वो नहीं है। वो एक अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ये है कि जो डीप स्टेट वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट वाले हैं, वो जाके यूरोप में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, तो वो वहां पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की तो टट्टू है सर। देखिए, जेलेंस्की का अपना दिमाग नहीं है, वो तो एक नंबर का टट्टू है। उसको तो जहां बोलते हैं, जब जब बोलते हैं कूद, तो पूछता है कितना ऊपर कूदना है सर, वो तो बता दो। तो उसका कोई अपना वजूद नहीं है सर। आई वोंट पुट एनी हीड इनटू व्हाट ही सेज, क्योंकि उसके पास ना पावर है। अगर उसको ये लोग छोड़ दें सर, 2 दिन नहीं बचेगा वो, नॉट 2 डेज, दैट इज इट। उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसको उसको उसके अपने लोग ही मार देंगे। देखिए सर, समाधान के हिसाब से युद्ध में समाधान आपको मिल जाए, लेकिन यूक्रेन में शांति होना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह के गुट हैं और जिस तरह के एम्यूनिशन और आर्म्स उनके पास हैं, और ये अभी से नहीं, 2010 2011 से हैं, और 1990 से हैं, और 1947 से हैं बाय द वे। जो आपको याद होगा कि ये जो नाज़ीज़ थे सर, जर्मनी के, इन्होंने काफ़ी लोकल लोगों को अपने साथ रखा था, जिन्होंने काफ़ी कुकर्म करे थे उस रीजन के अंदर। तो इस रीजन में जो कुकर्म नाज़ियों ने करे थे, वो सारे यूक्रेनियंस के साथ ही करे थे बाय द वे, हाथ में हाथ डाल के। तो स्टीफान बंडेरा करके एक इनका बंदा था, जिसको ये यूक्रेनियंस काफ़ी आइडोलाइज़ करते हैं। लोगों ने काफ़ी गालियाँ निकाली थी कि यार ये स्टीफान बंडेरा तो भई नाज़ी है, तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद से इसकी थोड़ी रेफरेंसेस और इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। उसके बाद आपको याद होगा, कनाडा के पार्लियामेंट में एक काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी, जब एक नाज़ी को बुला लिया था वहाँ पर। तो उसके बाद से ये जो नाज़ी टाइप चीज़ें हैं, ये बंद कर दी इन लोगों ने। बट एक बहुत बड़ा गुट है ज वहाँ पर यूक्रेन में, जो इस वॉर को रोकना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका पूरा जो लेजिटिमेसी है, उनका जो पूरा अस्तित्व है, वो एक रशिया से झगड़ा करने में ही रहता है। तो आप वॉर रोक सकते हैं सर, लड़ाई नहीं रोक पाएँगे, क्योंकि लड़ाई आपकी चलती रहेगी वहाँ पर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ों की तरह। और तीसरा चीज़ है सर, रशिया और अमेरिका की जैसे-जैसे दोस्ती आएगी, उसको सैबोटाज करने की भी कोशिश काफ़ी की जाएगी। तभी आप देखेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, ये यूरोप में मिलना नहीं चाहते, ये यूरोप से बाहर मिलना चाहते हैं। नॉर्मली ये मीटिंग्स यूरोप में होती हैं। वो बोल रहे हैं साहब यूरोप में नहीं मिलना, हम सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। अब सऊदी अरेबिया का रोल भी आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो रोल रहेगा, वो मिडल ईस्ट के झगड़े के अंदर भी रहेगा। इज़राइल और हमास के बीच में जो झगड़ा है, उसमें भी सऊदी अरेबिया का एक रोल रहेगा। तो अगर बिल्कुल। सऊदी अरेबिया से दोनों जगहों को आप थोड़ा सॉर्ट आउट करा सकते हो, तो आई थिंक उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प की काफ़ी नज़र रहेगी, एंड आई थिंक ही विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट क्वाइट अ बिट। तो ये मुझे दिखता है होता हुआ। ज़ेलेंस्की का सर, आई मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोलता है सर।